श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नई वहनी युग की शुरुआत होने जा रही है। क्या अजित पवार के बाद पैदा हुए पॉलिटिकल वैक्यूम को कोई भर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुनेत्रा अजित पवार सिर्फ नाम और रिश्ते की राजनीति है या वाकई एनसीपी की अगली पावर सेंटर? महाराष्ट्र की सियासत में एक बात तय मानी जाती है, जहां पवार लिखा हो वहां सत्ता की छाया अपने आप पहुंच जाती है। दशकों तक ये छाया शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती रही, फिर उसमें आक्रामकता और रफ्तार का तड़का लगाया अजित पवार ने। लेकिन आज तस्वीर बदली हुई है। अजित पवार के असामयिक निधन के बाद उनकी पार्टी यानी शरद पवार से अलग होकर बनी एनसीपी अजित पवार गुट वाली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां नेतृत्व का खालीपन साफ नजर आ रहा है। ये खालीपन मामूली नहीं है, क्योंकि अजित पवार अपने एग्रेशन, फैसले और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए याद किए जाते हैं। मंत्री रहते हुए या संगठन चलाते वक्त अजित पवार ने हमेशा फ्रंट फुट पर खेला। अब जब वही चेहरा नहीं रहा तो पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वैक्यूम को कौन भरेगा। अगर ये जगह सही वक्त पर सही इंसान से नहीं भरी गई तो शरद पवार की राजनीति से अलग होकर बनाई गई सारी रणनीति बिखर सकती है। इसी सवाल का जवाब अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। वो चेहरा जो अब तक पर्दे के पीछे था लेकिन हमेशा हाई टेबल का हिस्सा था। कार्यकर्ता जिन्हें प्यार से वहनी कहते हैं, वही वहनी जिनका नाम अब महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम के तौर पर लिया जा रहा है, सुनेत्रा अजित पवार। मराठी राजनीति में वहनी शब्द सिर्फ रिश्ते का नहीं, भरोसे का भी प्रतीक होता है। मराठी राजनीति में वहनी शब्द सिर्फ रिश्ते का नहीं, भरोसे का भी प्रतीक होता है। अब तक ये पहचान सुनेत्रा पवार के लिए काफी थी, लेकिन हालात बदल चुके हैं। अब सिर्फ वहनी बनकर नहीं चला जा सकता। अब उन्हें पूरी पार्टी की कमान अपने हाथ में लेनी होगी, फैसले लेने होंगे और जरूरत पड़ी तो सख्त भी होना होगा। सुनेत्रा पवार पूर्व मंत्री पद्म सिंह पाटिल की बहन हैं और अजित पवार की पत्नी, यानी राजनीति उनके लिए नई नहीं है और न ही अनजानी। आज वो महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं और एनसीपी के एक सीनियर नेता के रूप में जानी जाती हैं। भले ही उन्होंने कभी लाउड रैलियों और आक्रामक भाषणों से खुद को चर्चा में नहीं रखा, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वो उस कमरे में हमेशा मौजूद रहीं जहां महाराष्ट्र के बड़े फैसले तय होते थे। दशकों तक अजित पवार के साथ रहकर उन्होंने संगठन को बनते, टूटते और फिर से खड़ा होते देखा है। यही वजह है कि आज अजित पवार गुट के कई बड़े नेता उनके नेतृत्व को लेकर सहज नजर आते हैं। पार्टी के अंदर ये भावना मजबूत हो रही है कि अगर कोई इस खालीपन को भर सकता है तो वो सुनेत्रा पवार ही हैं। सुनेत्रा पवार की पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। वो BCom ग्रेजुएट हैं और एक सफल उद्यमी भी रही हैं। बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क इसका बड़ा उदाहरण है, जहां करीब 15,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। विद्या प्रतिष्ठान जैसे शैक्षणिक संस्थान से 25,000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य जुड़ा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत एक साफ सुथरी छवि, बिना किसी बड़े विवाद के और मजबूत मैनेजमेंट स्किल है। ऐसे दौर में जब राजनीति में भरोसे की कमी दिखती है, ये इमेज पार्टी के लिए एक एसेट बन सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत एक साफ सुथरी छवि, बिना कोई बड़ा विवाद और मजबूत मैनेजमेंट स्किल है। ऐसे दौर में जब राजनीति में भरोसे की कमी दिखती है, ये इमेज पार्टी के लिए एक एसेट बन सकती है।